सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। आज का दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका दिया संगति में जुटने के लिए और प्रभु ने सहायता किया। और आइए हम आज का मनन के लिए हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 12 अध्याय। गिनती की किताब 12 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 10, 11 और 12। नंबर्स गिनती की किताब 12 अध्याय उसका 10, 11 और 12 पद पे पढ़ेंगे। तब वो बादल तम्बू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ के हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दो और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दो, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली होगी। यहाँ पर हम इस गिनती की किताब 12 अध्याय में यहाँ पर एक पाठ को हम सीखते हैं और हमारे लिए ये शिक्षा भी है और हमें प्रभु सहायता करे, प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करे। यहाँ पर मरियम और हारून जो मूसा का भाई और मूसा का बहन हारून मरियम है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हारून और मरियम जो मूसा के विरुद्ध में बात करते हैं और वो कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, और वचन 1 पद में 12 अध्याय का 1 पद में, मूसा ने उसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मूसा परमेश्वर का दास, प्रभु का दास मूसा के खिलाफ में, मूसा के विरुद्ध में मूसा का भाई हारून और मरियम जो उसको निंदा करता है। निंदा क्यों करता है? कि मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था। और यहाँ पर एक बात को हम सीखते हैं, किसी भी प्रभु के दास को या प्रभु के लोगों को निंदा हमें और आपको नहीं करना है। यदि हम प्रभु के दासों को या प्रभु के लोगों का निंदा करते हैं तो यहाँ पर एक बात लिखा है, परमेश्वर हमारी निंदा की बातों को सुनता है। हम जब किसी की बुराई करते हैं या किसी की निंदा करते हैं तो याद रखना, जिस तरह परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, उसी तरह हम और आप जब किसी की निंदा करते हैं, किसी के विरोध में बात करते हैं, तो परमेश्वर उस निंदा की और उस बुराई की बातों को भी सुनता है। यहाँ पर दोनों ने मूसा के और खिलाफ में बातें करता है। वो क्या करता है देखिए, क्या कहता है 2 पद में, 12 अध्याय का 2 पद में, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी अब बात यहोवा ने सुनी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखता है वो दोनों क्या कहता है, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें किया है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की है? यहाँ पर हारून और मरियम मूसा के खिलाफ में बोलते हैं, क्या परमेश्वर तुमसे बात करता है? क्या हमसे बात करता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। हम और आप जब किसी की निंदा करते हैं, किसी के विरोध में बात करते हैं, तो परमेश्वर हमारी निंदा को, हमारी बात को प्रभु सुनता है। और किसी की निंदा करना, किसी के विरोध में बात करना, ये एक पाप है। यहाँ पर जब ये दोनों ने ये पाप करता है तो परमेश्वर इन दोनों के काम से प्रसन्न नहीं होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा 10 पद में, वहां पर हम पढ़ते हैं कि मरियम क्या हो गया, पढ़ बेटा एक बार 10 पद को। तब वह बादल तम्बू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ के हिम के समान श्वेत हो गई। मरियम कोढ़ से पूरी तरह उसके शरीर में कोढ़ भर गया और हिम के समान श्वेत, पूरा कोढ़ से पूरा वो एक क्षण भर के अंदर, थोड़ा समय में ही परमेश्वर ने
मरियम के शरीर पर कोढ़ की बीमार को क्या कर दिया, भेज दिया। और वहां पर कहते हैं कि मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। जब हारून ने देखा कि मेरा जो बहन जो है कोढ़ से श्वेत हो गई, पूरा कोढ़ से उसका बदन भर गया, तो डर गया वो। क्या बोलता है देखिए, आगे पर बैठा उसी को 11 वचन। फिर हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की, वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। और यहां पर हम देखते हैं कि हारून डर गया और कहता है कि हारून ने मूसा से कहा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, ये पाप हम पर ना लगे। दोनों यहाँ पर जब मरियम को कोढ़ से पूरा भर जाती है, तो वो डर जाता है हारून और कहता है कि ये हमने पाप किया है, हमने प्रभु का विरोध में हमने पाप किया है, हमने गलती किया है, हमें प्रभु क्षमा कर। और ये कहता है कि उसको कोढ़, उसको हमारे ऊपर पाप लगने न दे। मगर वहां पर कहता है कि क्या कहता है देखिए वचन 12 पद में, और मरियम को उस मरी हुओं के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। आपको मालूम होगा कि कोढ़ ऐसा बीमारी है प्रियो, जो सबसे गंदी है ना, बहुत से घिनौना एक बीमारी कोढ़ है। क्योंकि कोढ़ ऐसा बीमारी जो दूसरे को भी कोढ़ बीमारी लग जाते हैं। समझो किसी को कोढ़ हुआ तो उसका कोढ़ का बीमार मुझे भी आता है। तो कोढ़ का बीमार जो है बहुत ही एक घिनौना है, आत्मिक की तौर पे भी ये बहुत ही घिनौना कोढ़ की बीमारी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम ने, हारून ने जब मूसा के विरुद्ध में बात किया और उसके खिलाफ में बात किया, तो परमेश्वर ने हारून और मूसा को दंड दिया। और वहां पर हम देखते हैं कि मरियम कोढ़ से पूरा भर गई। लेकिन एक बात हम सीखते हैं आज, वो क्या सीखते हैं देखिए वचन 13 पद में, 12 अध्याय का 13 पद। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो परमेश्वर का दास है, और यहाँ पर हम पाते हैं कि मूसा ने ही फिर यहोवा से मरियम के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुनकर मरियम को चंगा किया, मरियम के कोढ़ को ठीक किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस मरियम ने मूसा के खिलाफ में, मूसा के विरोध में निंदा किया था, पाप किया था, उसके खिलाफ में बात किया था, और यहाँ पर वही प्रभु का दास मूसा फिर मरियम के लिए प्रार्थना करता है, और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना। आज हमारे लिए यहाँ पर शिक्षा क्या है, हमारे लिए पाठ क्या है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हमारा दुश्मन को, हमारे शत्रु को, जो हमसे घृणा करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, या हमसे हमारे बुराई करते हैं, क्या उसको हम प्रेम कर सकते हैं? कि उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? इस सब्र के समय में प्रभु हमसे बातें कर रहा है। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो पड़ोसी आपसे घृणा करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, आपको, आपके निंदा करते हैं, या आपके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं, क्या आप उसको प्रेम कर सकते हैं? क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? ये बात अपने आप को पूछिए। मैं भी अपने आप को पूछता हूं। जो मेरा शत्रु है, मेरा विरोधी है, जो मेरे खिलाफ में हमेशा बातें करते रहता है, जो मेरे विरोध में निंदा करते रहता है, भले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको कुछ नहीं किया, आपने उसको कुछ नहीं किया, मान लीजिए आपने किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो भाई, वो बहन या वो परिवार आपके खिलाफ में बातें करता है, आपके विरोध में बातें करता है, या आपकी निंदा करता है, या आपके बारे में भला बुरा हमेशा कहते रहता है, क्या आप उस व्यक्ति से, उस विश्वासी से, उस बहन से, उस भाई से क्या प्रेम कर सकते हो? क्या उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो आप? मगर यहां पर देखिए, मूसा को देखिए, जिस मरियम ने अपने खिलाफ में बातें किया और परमेश्वर को दंड दिया, परमेश्वर ने मरियम को दंड दिया, उसको पूरा बदन में उसका कोढ़ आ गया, और फिर प्रभु का दास मूसा ही उस मरियम के लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु,
इसका पाप को क्षमा कर दे, इसके कोड़ को इसके कोड़ को चंगा कर दे करके मूसा प्रभु से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और उस मरियम को कोड़ से चंगा किया है। आज दो बात हम सीखते हैं। पहला हम सीखते हैं मूसा की तरह हमें और आपको भी, जो हमारे विरोध में बातें करता है, हमारे निंदा करता है, हमारे बैरी है या हमारा शत्रु है या हमारे विषय में हमेशा बुरा भला कहते रहता है, मुझे मालूम है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके खिलाफ में कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी वो भाई, वो बहन, वो परिवार मेरे खिलाफ में मेरे निंदा हमेशा करते रहता है। हम और आप भी मूसा की तरह उसको प्रेम करना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। मतलब उसके मन में कितना भी कटुता क्यों ना हो, उसके मन में कितना भी मेरे खिलाफ में बुरा क्यों ना हो, मुझे उसको मुझे क्षमा करना है और मुझे उस भाई के, उस बहन के, उस परिवार के लिए मुझे प्रार्थना करना है, जैसा मूसा ने यहाँ पर प्रार्थना किया। और यहाँ पर मूसा ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना। मूसा कौन है मालूम है? मूसा वो दास है। आप पढ़ो बेटा उसको 12 अध्याय का उसका 8 वचन में, 12 अध्याय का 8 वचन में। उसमें से गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह हाँ, यहोवा का परमेश्वर स्वरूप। कहता है कि मैं तुम्हारा मूसा मेरा दास जो है वो कोई आलतू फालतू आदमी नहीं। वो कौन है? उससे मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं बातें करता हूं। मैं उसको भाई, वो मेरा दास है। वो तुमने कैसा मेरा दास के खिलाफ में बातें किया, उसकी निंदा किया। वो मेरा दास है, उसके सामने मैं प्रत्यक्ष रूप से बात करता हूं मैं, है ना। और एक पढ़ेंगे वचन को जानने के लिए निर्गमन की किताब, निर्गमन 33 का 11, निर्गमन 33 का 11। निर्गमन 33 का 11। और यह मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, हाँ, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। देखिए परमेश्वर का दास मूसा यहाँ पर कहता है कि वो परमेश्वर से ऐसा बातें करता था जैसा कोई भाई मुझसे बातें कर रहा है। इतना महान दास प्रभु का। और यहाँ पर प्रभु कहते हैं, देखिए पढ़ा बेटा, पढ़ 12 का 8, फिर पढ़े 12 गिनती के, 12 का 8 पूरा पढ़। उसमें से गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, हाँ, आगे। और वह यहोवा के स्वरूप निहारने पाता है। हम्म। इसलिए तू मेरे दास मूसा की निंदा करती हो, क्यों नहीं डरे? यहाँ पर कहता है कि इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। मेरा दास है वो, जिस दास से मैं सामने सामने बातें करता हूं, मैं जैसा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ऐसे बातें करता हूं, ऐसा मेरे दास के खिलाफ में निंदा करते समय तुम क्यों नहीं डरे तुम। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुनता है और उसकी कोड़ को चंगा करता है। और यहाँ पर देखो 12 अध्याय 13 वचन, एक बार फिर पढ़ो बेटा, 12 का 13। तब मूसा यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उनको चंगा कर। परमेश्वर का दास मूसा ने दुहाई दी, चिल्लाया प्रभु से, ओ प्रभु, मेरे खिलाफ में इन्होंने बातें किया, इनको मरियम पूरा कोर्ट से भर गए, इनको चंगा कर। परमेश्वर का दास मूसा मरियम के लिए प्रार्थना करते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि मरियम को परमेश्वर ठीक करता है, वो ठीक ठाक होता है। इसीलिए प्रियो, पहली बात हम सीखते हैं कि हमें और आपको मूसा की तरह, जो हमारे विरोधी है, हमारी शत्रु है, जो हमसे नफरत करता है, हमसे घृणा करता है, हमारे निंदा करता है, हमारे बारे में बुरा भला कहते रहता है, हमारे बारे में हमेशा हमेशा गलत सोचता है, भले मैंने कुछ नहीं किया, मगर हमें और आपको मूसा की तरह उसको प्रेम करना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। ये विश्वासी के लिए सबसे बड़ी आत्मिक की बढ़ोतरी का चिन्ह है। मैं फिर कहता हूं, ये
ऐसे विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा आत्मिक बढ़ोतरी का एक चिन्ह है। जो विश्वासी, जो भाई, जो बहन विश्वासी, जो अपने सताने वालों को, निंदा करने वालों को, अपने शत्रुओं को, उसको प्रेम करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना। हम और बात सीखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को क्यों सुना। क्यों सुना उसको पढ़ते हैं। 12 अध्याय उसका 3 वचन। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सबसे पहला परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को इसलिए सुना क्योंकि यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी पर मूसा पृथ्वी भर रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। जब तक हम और आप नम्र स्वभाव का नहीं होंगे या हम और आप नम्र नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से, अपनी बैरियों से कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन गवाही देता है मूसा के बारे में कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। प्रभु से हमें हमेशा प्रार्थना करना है, प्रभु से, प्रभु मुझे नम्र बनने के लिए सहायता कीजिए, प्रभु मुझे नम्र बनने के लिए सहायता कीजिए करके हमेशा प्रार्थना करना है। एक बार मैं फिर कहता हूं, ये कभी प्रार्थना नहीं करना प्रभु मुझे नम्र बना, दीन बना, ऐसा कभी प्रार्थना नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर हमको नम्र दीन बनाएगा ना, वो उसका बहुत ही दुखदायी होगा। वो याद रखना, हम अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए प्रभु के सामने आना है और प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे नम्र और दीन बनने के लिए मुझे सहायता कीजिए। इसलिए परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना क्यों सुना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मूसा पृथ्वी भर में रहने वालों में बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था। जब तक हम और आप भी मूसा की तरह नम्र स्वभाव का नहीं बनेंगे या नम्र नहीं होंगे, हम अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से कभी प्रेम नहीं कर सकेंगे, उनके लिए प्रार्थना कभी हम कर नहीं पाएंगे। दूसरा बात उसी का 12 अध्याय उसका 7 वचन। तब मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वासयोग्य है। दूसरा मूसा का गुण था, परमेश्वर का दास मूसा सब घरानों में विश्वास योग्य व्यक्ति था। 2 बातें कहता है मूसा के बारे में। पहला वो नम्र व्यक्ति था, दूसरा वो मूसा मेरे सब घराने में से विश्वास योग्य व्यक्ति है। ये 2 गुण है प्रिय विश्वासी का जीवन में, एक नम्रता, एक विश्वास योग्यता। नम्र व्यक्ति का प्रार्थना प्रभु सुनता है और विश्वास योग्य हमें रहना है। हर काम में हमको विश्वास योग्य रहना है। इसलिए 2 वचन पढ़ूंगा मैं इनके बारे में। पहला हम पढ़ेंगे नम्रता के बारे में। भजन का किताब 143 अध्याय का 6 पद, भजन संहिता 147 वर्स 6। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों को संभालता है प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमें नम्र बनना है, दीन बनना है। और दूसरा विश्वास योग्य। विश्वास योग्य क्या है मालूम है? हम उसको पढ़ने जानने के लिए गिनती की किताब, निर्गमन की किताब 16 अध्याय उसका 28 वचन। निर्गमन की किताब 16 अध्याय 28। निर्गमन की किताब 16 का 28। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? कितना बड़ा? 16 का 28। यस। गिनती की किताब एक बार फिर पढ़ा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? 40 का 16 पढ़, 40 का 16। ऐसा कैसे? मैंने अपनी इच्छा सुनी।
इस प्रकार मूसा ने जो जो थोड़ा आज्ञा यहाँ एक बार, हाँ, गिनती की किताब 16 का 28, गिनती की किताब 16 का 28, सॉरी, गिनती 16 का 28। तब यहाँ ने कहा तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है, यह सब काम करो, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया है, जो कुछ प्रभु ने कहा, जो कुछ प्रभु ने बोला, मैंने वही किया, क्योंकि वो विश्वासयोग्य व्यक्ति है। विश्वासयोग्य व्यक्ति कौन है? जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है। यहाँ पर मूसा कहता है मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया, मैंने जो भी मैंने किया आज तक, जो मुझे प्रभु ने कहा, जो प्रभु ने बोला, वही काम मैंने किया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का दास मूसा नम्र स्वभाव का व्यक्ति था और विश्वास योग्य था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। दो बातें हम सीखा आपने। पहली बात, हमें और आपको भी नम्र बनना है और विश्वास योग्य बनना है। दूसरा, हम जब नम्र बनेंगे और विश्वास योग्य बनेंगे, तभी हमारे शत्रु हैं, हमारे बैरी हैं, हमेशा हमारे जो बुराई करता है, हमारा निंदा करता है, भले मैंने कुछ नहीं किया, तभी मैं हमारे निंदा करने वाले या हमारे हमसे घृणा करने वाले, हमारे खिलाफ बोलने वाले व्यक्तियों से हम प्रेम कर सकते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु सहायता करे हमें और आपको भी मूसा की तरह नम्र बने, दीन बने, विश्वासयोग्य बने, और हमारा शत्रु है, हमारा बैरी है, हमारा दुश्मन है, या हमसे जो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, उसके लिए हम मूसा की तरह प्रार्थना करें, उसको हम प्रेम करने, प्रभु हमको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई ऋषिकेश प्रार्थना कीजिए।